देश की संसद को दिल्ली यूनिवर्सिटी की गलियों में खोजिए, क्योंकि डूसू का जो चुनाव है वो सिर्फ एक आम स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं रह चुका है, अब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरह ही उभर रहा है। पढ़ाई वढ़ाई होती है, लड़ाई जी होती है। पढ़ाई 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 के नाम पर लड़ाई सुनाई दे रहा है। गजब बच्चे हैं। रौनक खत्री वो बस एक रील वाला नेता बन के रह चुका है। पहले उन्होंने एक मुहिम शुरू करी थी पानी को लेकर कि मैं मटका में यूनिवर्सिटी में पानी सबको मिलेगा। आप एक बार सीएलसी के बाहर जाके हालत देखिए वे मटके कहाँ पे है। इलेक्शन खत्म, मुहिम खत्म। जो गरीब बच्चे आते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो डेली अप डाउन करते हैं, जैसे सोनीपत हरियाणा के वो यहाँ रहना अफोर्ड नहीं कर पाते। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। कॉलेज का ओल्ड जो 100 साल पुराने कॉलेज है वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। पहली बात तो वोट देने के लिए कैंडिडेट्स आई डोंट थिंक कोई भी सूटेबल है, क्योंकि पहली बात हमारे कॉलेज में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब है, टायर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इस बार का दूसरा चुनाव काफी अलग है, क्योंकि इतने सालों से आप जब भी मैनिफेस्टो उठा के देखोगे हर साल वही मुद्दे उठाए जाते हैं, बट उन पे काम नहीं होता है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन यानी डूसू ने अपने इलेक्शन यानी चुनाव की जो डेट है वो रिलीज कर दिया है। 18 सितंबर को चुनाव होने हैं, अगले महीने यानी 18 सितंबर को वोट दिए जाएंगे और नामांकन और जो फॉर्म फिलिंग वाली जो डेट्स हैं वो लगभग 10 के आसपास खत्म हो जाएंगी। अब देखना होगा कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एनएसयूआई, एबीवीपी या फिर जो अभी अभी उभरा है आम आदमी पार्टी का नया स्टूडेंट विंग एएसएपी को कितना उनसे प्रभावित है, कितना लोग उनको, और जो बच्चे हैं, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो स्टूडेंट कितना उनसे प्रभावित हो रहे हैं। अब आपको एक चीज बता दूं कि जो डूसू चुनाव है वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो निजी स्तर पर जो कॉलेज की जो निजी हम देख सकते हैं कि राजनीति होती है उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई जाती है डूसू चुनाव की, जिसमें जो स्टूडेंट्स के जो मुद्दे होते हैं, जो स्टूडेंट्स के जो ओपिनियंस होते हैं उसकी कदर की जाती है, उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, उनके मुद्दों को उठाया जाता है और कोई ना कोई प्रेसिडेंट बनकर उनके लिए काम करता है। अब 18 तारीख को वोटिंग है, तो कौन कौन नए उम्मीदवार होंगे, कौन कौन नए प्रतिनिधि होंगे वो तो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे अब स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अब इन लोगों से बात करते हैं, इन स्टूडेंट से बात करते हैं कि जो डूसू चुनाव है इनके लिए क्या मायने रखता है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम गौरांगरवीर सिंह है। अच्छा, कौन सी फैकल्टी में हो? मैं अंडर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, मैं बीए प्रोग्राम कोर्स है। इस बार का दूसरा चुनाव काफी अलग है, क्योंकि इतने सालों से आप जब भी मैनिफेस्टो उठा के देखोगे हर साल वही मुद्दे उठाए जाते हैं, बट उन पे काम नहीं होता है। तो इस बार हम इसे उम्मीद से आए कि इस बार हम काम करा के लेके जाएंगे, और इतने सालों से जो बच्चों को लारे दिए जाते हैं, चाहे मैनिफेस्टो के द्वारा, चाहे फेक प्रोमिसेस के द्वारा, तो वो चीजों का हटा के हम काम करा के इस बारी दूसरों में अपने कैंडिडेट्स लेके आ रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मैं अंकित भैया सोनीपत से आप। अच्छा, एक बात बताइए, जो डूसू ने अपने फाइनल कर दिया 18 सितंबर को चुनाव है, पता होगा, अब इसके बाद क्या माहौल है? अब जो पहले मैनिफेस्टो, जैसे सर ने बात करी, मैनिफेस्टो जो है सेम रहता है, इस बार क्या नए मुद्दे आ सकते हैं आपके हिसाब से? एबीवीपी और एनएसयूआई पार्टी हमेशा से चुनाव लड़ रहे, इनके वही से मुद्दे हमेशा रहते हैं। इलेक्शनों से एक महीने पहले ये एक्टिव होते हैं, उन्हीं मुद्दों पर दोबारा बहस करते हैं और इलेक्शन के बाद उन मुद्दों को दोबारा भूल जाते हैं। अभी भी इनके पास कोई नया मुद्दा नहीं। मौजूदा जो प्रेसिडेंट है वो एनएसयूआई का है, रौनक खत्री नाम है उसका। अब वो तो बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ज्यादा मैंने उनका इंस्टाग्राम देखा है और सबने देखा है, वो बहुत काम करने वाले नेता, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो ऐसे ही कुछ नेता उभर सकते हैं। रौनक खत्री वो बस एक रील वाला नेता बन के रह चुका है। पहले उन्होंने एक मुहिम शुरू करी थी पानी को लेकर कि मैं मटका में यूनिवर्सिटी में पानी सबको मिलेगा। आप एक बार सीएलसी के बाहर जाके हालत देखिए वे मटके कहाँ पे है। इलेक्शन खत्म, मुहिम खत्म। अच्छा, बस जल्दी बातें भूल गए। कभी से ही उठता आया है, एनएसयूआई आती है, हमेशा से यही बन रहे हैं।
पर आते हैं इलेक्शनों से पहले वादे करते हैं। तो रौनक खत्री है, उनका टेन्योर खत्म, वो भी अपना चले जाएंगे। अब एक बात बताइए, अब जो आने वाला जो इलेक्शन है उसमें क्या मुद्दे निकल के आ रहे हैं, आप लोग किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? मुद्दे तो वही पुराने हैं, हमेशा से वही चलते आए हैं। इलेक्शन से पहले मुद्दे होते हैं, इलेक्शन के बाद मुद्दे। एक तो मुद्दे बताइए थोड़ा। एक तो ये मेट्रो को कंसेशन को लेके है, और एक ये बसेज को लेके कि स्टूडेंट्स के हर कॉलेज में बसों की सुविधा की जाए सरकार के द्वारा। पर ये मुद्दे आते हैं, इलेक्शन खत्म होते हैं, फिर मुद्दे खत्म, फिर यही सेम मुद्दे आते हैं, फिर इलेक्शन खत्म, फिर मुद्दे खत्म। और कभी से सरकार एनएसयू या एबीपी के प्रेसिडेंट बनते आए हैं, आज तक इन मुद्दों का कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ। और कोई छात्र संगठन उभर सकता है? आपको क्या लगता है कि अभी पिछले सालों में और आने वाले सालों में कुछ लग रहा है? अभी जैसे आम आदमी पार्टी ने भी अपना जो है स्टूडेंट विंग तैयार करा है, उसमें कुछ असर देख पा रहे हो कि अगर आम आदमी पार्टी कूद जाती है तो क्या कांग्रेस वाले को और एबीपी उन दोनों को टक्कर दे सकती है? हाँ, अब की बार लग रहा है कि एएसएपी आई है यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट विंग, वो अब की बार टक्कर देगी। अच्छा, अवेयर हैं लोग उसके बारे में? हाँ, बच्चे अवेयर हैं। अच्छा, कितना उसका तुम्हें दिख रहा है असर? असर अभी तो शुरुआत करी है, नॉर्मल दिखने लगा है। थोड़े दिन पहले उन्होंने रैली भी की थी, बढ़िया रैली की थी। और सबसे बड़ी बात है, एनएसयू एबीपी नॉर्मल छात्रों को मौका ही नहीं देती। एएसएपी या आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी कभी से ही नीचे वर्ग के आदमियों को मौका देते आए हैं, जो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। एनएसयू एबीपी खाली उनको मौका देती है जिनके जेब में पैसे हैं। कभी यूनिवर्सिटी पे आप देखना 20-20 गाड़ियां, 50-50 गाड़ियां ऐसे कैंडिडेटों की घूमती मिलेंगी। मतलब काफिला लेके चल रहे हैं अभी। सही। आपका क्या नाम हुआ? निश्चय राणा। आपका क्या विचार रहेगा इसमें? आप क्या सोच रहे हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए? अभी सर ने बोला कि पुराने ही मुद्दे हैं, कोई नए मुद्दे आ नहीं रहे हैं, तो नए मुद्दे आप लोग बनाइए ना, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हैं। हम तो मुद्दे बनाते हैं, कॉलेजेस के अंदर हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हम तो स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अब हम बाहर निकलते हैं जब कोई ज्यादा ही अच्छा या बड़ा मुद्दा होता है, तभी हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं, उसके लिए स्टैंड लेते हैं। जैसे ये मेट्रो का मुद्दा था, ये बहुत जेन्युइन मुद्दा था जिसके ऊपर एसएफ ने रैली निकाली थी। अच्छा, ये जो सुरक्षा का मामला है, अब जैसे ना मैं देख रही हूँ कि ना जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ओपन कैंपस है, अब जेएनयू की बात कर लीजिए वो क्लोज कैंपस है, तो आना जाना बाहर से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं वो एंट्री जेएनयू में। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई भी आ जा सकता है, तो ये आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी एक मुद्दा होना चाहिए? सिक्योरिटी एक जरूर एक मुद्दा होना चाहिए, लेकिन अभी सिक्योरिटी में बहुत बदलाव हुए हैं। पहले आउटसाइडर्स बहुत घुस आते थे, कॉलेजेस के अंदर भी मार पीट करते थे और लोगों के साथ बुरा बिहेवियर करते थे। अभी ज्यादा पुलिस एक्टिव है और मैं चाहता हूँ कि अभी उतनी पुलिस एक्टिव नहीं है, लेकिन उतनी होनी चाहिए कैंपस के अंदर कि सब बच्चे सेफ रहें। जैसे पिछली बार एक बार मिरांडा के अंदर भी कुछ केस हुआ था, डीआरसी जो गर्ल्स कॉलेजेस है उनके अंदर भी कुछ केस हो रखे हैं। हमारे खुद के कॉलेज के अंदर अभी सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा सर्कुलर निकाला था जनवरी के टाइम पे, उसकी वजह से हमारे आउटसाइडर एंट्री भी रुकी हुई है कॉलेज के अंदर। तो ये चीज पहले से तो ठीक हो चुकी है, लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं बोल सकती थी। परफेक्ट नहीं बोल सकते। अच्छा, प्लेसमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हॉस्टल लाइफ हो गई, कैसी चल रही है? क्या क्या इसमें आपका जो रहेगा कि क्या बोलूं? हॉस्टल तो मैडम बहुत ही कम है यहाँ, बच्चों का हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है। जो गरीब बच्चे आते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो डेली अप डाउन करते हैं। जैसे सोनीपत हरियाणा के हैं, वो यहाँ रहना अफोर्ड नहीं कर पाते। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। कॉलेज का ओल्ड जो 100 साल पुराने कॉलेज है वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। और यूनिवर्सिटी स्पेशल बस चलती थी पहले, अब वो नहीं है। कनेक्टिविटी नहीं है, बच्चों को आना जाना पड़ता है, ऐसे दूर दूर रहते हैं, फिर ई रिक्शा में जाना पड़ता है ऐसे। और मुद्दे बहुत है, पुअर सैनिटेशन है कॉलेजों में, बाथरूम खराब है, ये ठीक नहीं हो रहा। और कई बार आरओ में मछली पा जाती है, कई बार छिपकली पा जाती है। हाँ, ये सब भी होता है। हाँ, ये कैंटीन वेंटीन में खाना वाना खाना खराब है, टेंडर उठ जाता है, ऐसे ही कोई भी ले लेता है। अच्छा, एक बार बताइए, जो आपने प्रॉब्लम्स बताई कि खाने में ये हो जाता है, कुछ मिलावट हो जाता है, छिपकली आ जाती है, तो कंप्लेन वगैरह नहीं करेगी? फिर वही है ना, सुनते उसी की है जो अपने जेब से मजबूत होता है, पार्टी में उन्हीं की चलती है। तो कुछ एक तथ्य और है डूसू चुनाव को लेके कि जिसकी जेब बहुत ज्यादा भरी रहेगी वही जो है उसका असर ज्यादा दिखेगा, ऐसा मतलब है? ये तो है ही, एनएसयू एबीपी का ये पहले से ही है, जिसके पास पैसा है वही नेता बनेगा। हाँ, पहले से ही चलता आ रहा है, वही ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है। आम आदमी पार्टी ऐसी है जो अभी गरीब बच्चों को उठा रही है, जो अपने छात्र नेता बना रही है धीरे धीरे। आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है वो अच्छे से उभर सकता है, उसमें लोग ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, बच्चे अवेयर होंगे तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। उनके कुछ काम हो तो
ग्राउंड लेवल पे काम भी करवाती है, एनएसयूआई भी काम नहीं करवाती कुछ भी। इलेक्शन में कैंपेनिंग करवाती है, फिर भूल जाती है क्या मुद्दे थे, फिर मामला ठंडा हो जाता है, फिर कोई पूछता नहीं। अभी 18 तारीख को है, अगले महीने की 18 को वोटिंग है, तो कब से यहाँ पे चहल पहल शुरू हो जाएगी, कब से माहौल सेट होना शुरू हो जाएगा? माहौल तो 3-4 महीने से शुरू हो चुका है। अच्छा, काफी टाइम से हो चुका है शुरू। हो चुका है, ये तो इलेक्शन खत्म होता है, अगला कैंडिडेट अपनी कैंपेनिंग पहले ही शुरू कर देता है। अच्छा, ये पहले से ही, मतलब 1 साल पहले ही। आप आइए, आपका क्या नाम था? सुमित रोहिला। सुमित। सुमित जी, आपका क्या विचार है? अभी लोगों ने, आपके दोस्त ने बताया कि ये मुद्दे रहे हैं, प्लेसमेंट का इशू है, खाने पीने में इशू है, आपको सबसे बड़ा इशू क्या लगता है? मेन तो जी सिक्योरिटी एंड जो क्या है ना, फैकल्टी में जो बिल्डिंग्स है वो सब की दिक्कत है मेन तो कॉलेजेस में। एक बात बताइए, कॉलेज है तो सबसे बेसिक सवाल, पढ़ाई वढ़ाई होती है? लड़ाई जी होती है। पढ़ाई 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 के नाम पर लड़ाई सुनाई दे रहा है, गजब बच्चे। पढ़ाई तो जी होती है, बट कुछ टीचर्स टाइम पे नहीं आते, कुछ बिना बताए छुट्टी कर लेते हैं। कुछ नहीं तो एडवांस में एक बार बच्चों को बता दीजिए। कई जैसे मेरे बच्चे जो अप डाउन करते हैं, हमें 1-1 घंटा ट्रैवल करके पता चलता है हमारी क्लासेस ही नहीं है। तो प्रायर नोटिस वगैरह कुछ नहीं लगता है? टीचर से कांटेक्ट करो तो बता देते हैं, पर खुद से अगर मैसेज कर दे ग्रुप में तो बेटर होता है। मैनेजमेंट कैसा है बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में, वो जो प्रेसिडेंट है उसके बीच में? आप प्रेसिडेंट को अच्छे से अप्रोच कर पाते हैं, अपनी कोई समस्या उस तक पहुंचा पाते हैं? आप बताइए। नहीं, नहीं, क्यों? प्रेसिडेंट्स को आप अप्रोच करो तो फिर ऐसा रहता है कि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम उन्हें बताने जाते हो तो वो उस समय तो हाँ कर देते हैं, बट बाद में कोई काम नहीं होता। और जैसा बाकी लोगों ने बताया, इतने सारे इश्यूज हैं यहाँ पे, क्लासेस टाइम पे नहीं होती, प्रोफेसर्स बहुत सारे नहीं आते। आप किसी भी कॉलेज के आरओ का टीडीएस चेक कराओ, वो टीडीएस कभी सालों से चेक नहीं हुआ। यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जहाँ पे लड़कियों को 12 डेज मेंस्ट्रुअल लीव देती है, जैसे शिवनाथा यूनिवर्सिटी है, वहां पे होता है ये चीज। यहाँ पे इतने सालों से ये मुद्दा है, बट इन चीजों पे कोई काम नहीं करता। यहाँ पे आप आर्ट्स फैकल्टी देख रहे हो, आर्ट्स फैकल्टी में कोई भी आउटसाइडर आ सकता है। इस चीज को आप देखो कि सामने पुलिस बूथ है, इसके बावजूद भी यहाँ पे आउटसाइडर्स का आना जाना लगा रहता है। कॉलेजेस में जो भी स्टूडेंट यूनियन है वो भी ढंग से काम नहीं करती है। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनपे, जैसे कैंटीन का जो टेंडर है वो सही तरीके से दिया नहीं जाता। कैंटीन, मैं सत्यवती कॉलेज इवनिंग से हूँ, हमारे यहाँ टेंडर जिन भी लोगों को आज तक दिया गया है, आज तक कैंटीन का काम सही से हो नहीं पाया, खाना सही से नहीं मिलता है। जो भी स्पोर्ट्स के बच्चे आते हैं, डीयू के अंदर स्पोर्ट्स कोटा से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको एडिक्वेट डाइट नहीं दी जाती है और ना इस पे कोई काम होता है। फंड्स बहुत सारे रिलीज किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, बट डीयू एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों को मिसयूज करता है, लोगों को सही गंभीरता से नहीं लेता है। गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसके अलावा इतने सारे जेन्युइन मुद्दे हैं और बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि कोई भी डीयू का आम बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है डीयू आके कि ये चीजें होंगी, बट वो होती नहीं है। आपका क्या नाम है? अशोक मुंडियारा। अशोक। हाँ। अशोक जी, आपके विचार जानना चाहूंगी। अभी ना इलेक्शन है, ठीक है, 18 तारीख को आने वाली 18 सितंबर को वोटिंग दे दी है। अब किसको तो क्या ही वोट बताओ आप, कि आप भी बताइए किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? पहले तो ये जो काम चल रहा है, अभी लाइब्रेरी के अंदर ही बैठा था मैं, तो ये या तो रात में करवा दो या सारी बंद कर दो लाइब्रेरी वगैरह। लाइब्रेरी में तो वैसे बहुत शांत रहा जाता है, पढ़ाई। ये अभी जाके आप अंदर जाके बैठ के देखो ना, ये जो काम यहाँ चल रहा है ना, एग्जैक्टली सेम लाइब्रेरी के अंदर भी चल रहा है। इसी तरह का शोर शराबा, तो पहले तो इसको बंद करो, फिर आगे मुद्दों की बात होगी। मुद्दे सबसे पहले यही है, जहाँ पर पढ़ते हैं वही जगह शांत नहीं है। तो वो वाली बात है। और आप पूछो जो पूछना है। अच्छा, मेरे को बताइए कि 2008 के बाद कोई भी लड़की प्रेसिडेंट नहीं बनी है, ऐसा क्यों? महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। इस बार है एक दो कैंडिडेट है, लाइक एक जोधपुर से है जोसलीन चौधरी करके, बड़ी बढ़िया कैंडिडेट है, अच्छी कैंडिडेट है, संघर्ष कर रही है अच्छी, और वोट देना। बात बताइए, आप ही के ग्रुप में से कोई महिला उठना चाहे, बोले कि मैं लड़ना चाहूंगी, आप उसको सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। महिला सशक्तिकरण कि पिछले 17 सालों में एक भी लड़की ने कभी करेज नहीं दिखाया? अरे करेज दिखाया था रेखा गुप्ता जी ने, आज सीएम बनी बैठी है। अभी और दिखाओ तो और बन जाएगी सीएम। आगे आने तो दो। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? Hi, my name is Swati and I'm pursuing BSc Geology Honors in Kirodimal College, first year. फ्लूडियल कॉलेज से आप।
अच्छा एक बात बताइए, अभी ना इलेक्शन की डेट फाइनल हो गई, 18 तारीख को ना वोट होने वाले हैं, तो आप किन मुद्दों पर के किन मेन इशू आप क्या समझती है कि इन पे मुझे वोट देना चाहिए? पहली बात तो वोट देने के लिए कैंडिडेट्स आई डोंट कि कोई भी सूटेबल है, क्योंकि पहली बात हमारे कॉलेज में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब है, टायर्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी हमारे कॉलेज में जो सीलिंग है उस पे से भी अभी रेनी सीजन है तो ऊपर से भी पानी टपक रहा है, उस पे कोई भी हमारे पास मतलब उसको अभी तक ठीक नहीं कराया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। कंप्लेंट्स वगैरह करते हैं आप लोग? ऐसा हमने सुना है कि बहुत सारे सीनियर, अभी तो हम फर्स्ट ईयर में आए तो अभी हमने कुछ नहीं किया, बट सीनियर से बहुत बार किया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो आई डोंट नो कि ये लोग किस पर्सपेक्टिव पे वोट मांग रहे हैं कि हमें वोट दो। ऐसा कोई एक्शन को लिया नहीं कि हमारे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर आज से बहुत पहले से ऐसा चल रहा है, और अभी सीलन से पानी आ रहा है उस पे, और अभी कुछ दिन पहले कुछ ऊपर से ना दीवार भी नीचे थोड़ी बहुत उसकी वो जो लेयर होती है वो नीचे गिरी थी। अगर वही किसी स्टूडेंट पे गिरता तो फिर इसका क्या ही रिजल्ट होता। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि 2008 के बाद यानी कि अब 17 साल हो चुके हैं, अब कोई भी लड़की प्रेसिडेंट नहीं बनी है डूसू में, ऐसा क्यों? क्या मुख्य आपको वजह लगी? आई थिंक मुझे ये लगता है ना कि अभी यहाँ पे मेल डोमिनेंसी इसलिए चल रही है क्योंकि वो लोग जो अपना रैली निकालते हैं उसमें गर्ल्स को तो दिखाते ही नहीं। उनमें मैंने मोस्टली यही देखा है कि बॉयज अपनी डोमिनेंसी ज्यादा दिखाते हैं, तो एटलीस्ट एक बार गर्ल कैंडिडेट को भी तो मतलब अपॉर्चुनिटी दो ना। आप लोग सिर्फ मेल को ही रख रहे हो, थोड़ा बहुत अपने साथ गर्ल्स को भी ज्यादा रखो। आपको नहीं लगता कि गर्ल्स में इतना एनकरेज होना चाहिए कि वो खुद सामने आके चीजों को हैंडल करे, या फिर अगर वो लड़कियां उठती भी हैं तो उनको दबा दिया जाता है? आई थिंक ऐसा होता है कि उनको दबाया जाता है, क्योंकि मैंने किसी को भी अभी तक देखा नहीं कि कोई रैली में ज्यादा गर्ल्स हो, आगे बॉयज ही चल रहे हैं। गर्ल्स को मैं देख रही हूँ वो सिर्फ एक पोस्टर लेके खड़ी है, एटलीस्ट उनको भी तो कुछ पॉइंट्स रखने का स्पीच देने का एज अ ओरेटर मौका तो दो। तो ये हो नहीं रहा है। रौनक खत्री जो अभी प्रेसिडेंट है, उनके काम से खुश थी अभी? बहुत सारे कॉलेजेस में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जो कि हमने सोशल मीडिया के थ्रू जाना है, एंड आई थिंक अगर हमारे कॉलेज में भी एक बार वो काम करवा दे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, दैट वुड बी बेटर। आपका क्या नाम है? अनन्या। आपके क्या इसमें थॉट रहेंगे कि लड़कियां क्यों नहीं उभर पा रही हैं? महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो कहाँ पीछे रह जा रही हैं लड़कियां? आई गेस यहाँ पे मेल डोमिनेंसी बहुत है, और मैंने ऐसा सुना है कि बहुत गंदी बातें फैला देते हैं अगर आप पॉलिटिक्स में आ जाओगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे को मना डिफेम कर दिया। हाँ डिफेम कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि लड़कियों को आगे आने दे रहे हैं। और फिर वो फैमिली का भी प्रेशर आ जाता है कि मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप किस मुद्दे पे जो है वोट करने जाएंगी, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उठना पसंद करेंगी? नहीं, तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं चाहिए? नहीं। अच्छा वोट मतलब किस मुद्दों पे देंगे? जैसा हमारे कॉलेज में ऑब्वियसली काम हुआ है, ठीक है, उस हर चीज को हम देख के करेंगे कि क्या कॉलेज में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम किया गया, हमारी प्लेसमेंट्स हो गए, हॉस्टल लाइफ हो गया, एवरीथिंग कॉलेज को लेके हर एक चीज पे हम हर एक चीज को देख कर ही वोट करेंगे आगे। तो मेल डोमिनेंसी मेन इशू आपने बताया, लड़कियों के ना उभरने का। अब जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया में मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है उसमें हमने देखा, उसमें तो काफी पुरजोर सपोर्ट किया जाता है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री ही महिला है, तो यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं किया जाता है? क्यों दबा दिया जाता है? इसका कुछ, अब बच्चे तो बहुत प्रोटेस्ट पे भी उभर आते हैं, तो ये मुद्दा उठता क्यों नहीं है? आई डोंट नो, हो सकता है कि इनके अंदर की कोई पॉलिटिक्स चल रही हो, मेरे को नहीं पता कि गर्ल्स को क्यों नहीं आगे आने दे रहे। इनके अंदर की पॉलिटिक्स होगी कि ये गर्ल कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं दे रहे हैं, जो कि हमसे छुपाया जा रहा है, क्योंकि गर्ल कैंडिडेट तो दिखने में आ ही नहीं रहा। हम जहाँ देख रहे हैं हर एक कॉलेज के पास। सवाल लेना चाहूंगी कि एक है NSUI, एक है ABP, और अभी आम आदमी पार्टी का भी नया विंग जो कि आया है, उभरा है नया, जो आई थिंक ASAP है। अब इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन जो है आपकी विचारधारा से, आपके जो थॉट्स हैं उनसे मैच खाता है, वो बढ़िया कर रहे हैं? आई थिंक अभी तक NSUI था रौनक खत्री का, और उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस में अच्छा काम किया है। अब मैं ये उनसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि एक बार वो हमारे कॉलेज में भी एक बार शायद से ये काम करा दे, क्योंकि उन्होंने बहुत कॉलेजेस में काम कर दिया है, तो शायद इस बार हमारे कॉलेज की भी बारी आ जाए। सो आई थिंक NSUI इज बेटर। थैंक यू सो मच। देखिए अभी हमने ना 2 लड़कियों से बात करी जो ड्यू के ही हैं और अलग अलग कॉलेज के थे। अब उन बच्चों ने हमें बताया कि मैंने उनसे सवाल लिया कि जो लड़कियां क्यों नहीं भर रही हैं। 2008 में हमने देखा था लास्ट जो महिला प्रेसिडेंट थी वो डूसू की, वो नुपुर शर्मा रही थी। अब उनके बाद कोई भी महिला क्यों नहीं आ पा रही है, या उनको मौका नहीं मिल रहा है? जहां एक और महिला सशक्तिकरण की बात होती है, उसके बाद डूसू जैसे इतनी बड़ी बॉडी, उसमें महिला क्यों नहीं उभर रही है, उस पर हमारा सवाल था। तो उनका कहना था बच्चों का कि मेल डोमिनेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि कहीं ना कहीं लड़कियों की आवाज जो है दबा दी जाती है। और ऐसे ही हम स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे। सर आप ड्यू से हैं? सर क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम राकेश है टिंकल। राकेश जी। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, डूसू में इलेक्शन आ रहे हैं और आपने तो देखा होगा अपने कैंपस में सब, तो कैसा लग रहा है, किन मुद्दों पे देने वाले हैं आप वोट? मुद्दे तो यही है, गोविंद तंवर है, ठीक है, मुद्दे भी सही है, महिला के सशक्तिकरण के लिए भी। किस छात्र संगठन से उभरे हो? एबीवीपी। एबीपी से। हाँ जी। तो क्यों उनको सपोर्ट करने का आपका मन चाहा है, क्यों? सभी बच्चे हैं, सभी अपने स्टूडेंट्स हैं। मतलब ऐसा है कि जहाँ भीड़ जाएगी हम भी वहीं नहीं चले नहीं नहीं, स्टूडेंट सभी सपोर्ट कर रहे हैं ना कॉलेज के उसको। हाँ, और अच्छी सोच, अच्छे विचार है। अच्छी सोच, अच्छे से विचार। कितने अच्छे विचार की, मतलब आपके कॉलेज के लिए कुछ कर सकता है वो? हाँ, लग रहा है करेगा। क्या मेन इशू है आपके कॉलेज के? मेन इशू तो यही है, कॉलेज स्टाफ हो गया, लेक्चरर हो गए, साफ सफाई का मुद्दा हो गया, वॉशरूम का, और हमारे बस यही है 2-3 और। हाँ, ये ड्यूस ही है। इन सब पे बात करोगे, ये जो इलेक्शन वगैरह को लेकर बात चल रही है, लड़कियां बात ही नहीं करती है। तो आप पूछोगे फिर लड़के पीछे क्यों है? हाँ, भाई पूछ ही रही हूँ मैं तो। पीछे क्यों? नमस्कार। क्या, अच्छा, आपने बोला कि लड़कियां नहीं बात कर रही हैं तो इसीलिए उभर भी नहीं रही हैं, एक यही वजह लग रहा है कि लड़कियां पीछे चल रही हैं? हाँ, आगे जाके जो सपोर्ट करेगा, बढ़ चढ़ भाग लेगा, वही ऊपर आएगा, लड़कियां हो या कोई भी हो, लड़के हो। अच्छा, हाँ, दबा दिया जाता है लड़कियों को? नहीं दबाया नहीं जाता। अभी आपने देखा ना, किसी ने दबाया? आपने तो बुलाया था, आई नहीं तो क्या करे। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? नमस्कार मैम, अनिमेश गौड़। अनिमेश जी जी। अनिमेश कौन से कॉलेज से? मैम, लॉ सेंटर 2 से पास आउट हूँ मैं। आई एम एन एडवोकेट करंटली। आई एम आल्सो परस्यूइंग LLM फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी। तो डूसू में कैसे, मतलब किन मुद्दों को आप देख रहे हैं जो उभर सकते हैं, वोट देने लायक हो? मैम, डूसू में मुद्दे उभरने बहुत चाहिए बट उभरते नहीं है। क्यों? पहले तो ये बता दीजिए क्यों। मैं आपको बताऊं तो लगभग सन 2000 के बाद से जो राजनीति रही है वो पावर एक्सपोजर ज्यादा रहा है, पावर प्रोजेक्ट करने का तरीका रहा है। एक टाइम था जब यहाँ पे अरुण जेटली जैसे नेता भी निकलते थे और ऐसे मुद्दों पे बात होती थी जिनको एक्चुअली में पॉलिटिसाइज किया जा सकता है। करंटली इट्स मोर अबाउट मनी पावर, हु हैज मोर मनी विल विन द सीट्स। द पॉइंट इज कि डूसू को कोई, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं 4-5 इलेक्शंस में काफी एक्टिव रहा हूँ ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन एंड माय लॉ। उस दौरान मैंने यही सीखा और जाना और समझा कि जो आम बच्चा है ड्यू का, उसको डूसू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डूसू वाले भी जीत के कुछ करते नहीं है। तो फिर वोट कैसे, मतलब वोट तो वही बच्चे देते हैं? मैम, वोट वही बता रहा हूँ ना, वोट आपको मैं बताता हूँ। वोटिंग परसेंटेज अगर आप निकालेंगे, फर्स्ट ईयर के सबसे ज्यादा देते हैं, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तक आते आपके कॉलेज के बारे में कुछ पता ही नहीं? हाँ, उनको थोड़ा सा एक अच्छे सपनों का लॉलीपॉप बेचना आसान रहता है। तो ऐसा है कि डूसू में मैं एक प्रेसिडेंट साहब का नाम नहीं ले सकता, प्रेसिडेंट तो नहीं थे वो, डूसू में काफी एक्टिव नेता थे, उनसे मैंने काफी कुछ बात करी थी जब मैं उनके साथ जानकार, मतलब 2019 के आसपास की बात बता रहा हूँ। कुछ मैंने चीजें थी जो प्रपोजल रखे थे उनके आगे, तो उन्होंने भी बोला था कि अब सीट आ गई, अब क्या करना है। ये तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरह हो गया। एग्जैक्टली। नहीं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में फिर भी जनता को दिखाने के लिए कुछ तो कर ही लेती है सरकार। डूसू में एक जरिया है, डूसू की MLA की टिकट मिल जाएगी दिल्ली की। आपको लगता है ना सफर तो वही है, वही जाना है? एक तरीके से सफर वही है। बाकी डूसू अब मुद्दों से ज्यादा मैम जात पात की राजनीति रह गई है। तो यहाँ पे भी अब हिंदू मुस्लिम जात पात ये सब देखा जाएगा क्या? हिंदू मुस्लिम तो नहीं देखा जाता, ऐसा तो कुछ नहीं है। जात पात की भी राजनीति को मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप देखें तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के मुद्दे हैं वो अब यहाँ पर भी असर कर रहे हैं क्या? कुछ हद तक कास्ट वाइज, हाँ, कुछ हद तक है जी। हाँ जी। तो मेन आपने पता ही नहीं, वैसे मेन मुद्दे आप अगर आप मेन मुद्दे मैम, वोट देने के लिए मेन मुद्दे बहुत सारे हैं। आप यहाँ अंदर जाइए, आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा ठीक से। उस बारे में उस छोटी सी लेके बात, मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े प्रपोजल्स थे जो मुद्दे बन सकते थे। मैनिफेस्टो के लिए अभी मैं देख रहा था कि NSUI की टीम आई हुई थी, मैनिफेस्टो प्रपोजल के लिए हमसे सजेशंस मांग रहे थे। मतलब मैं तो पास आउट हूँ तो मैंने वहां पे नहीं दिया, बट वहां पे कुछ बच्चे अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। आप अभी आपने पानी की बात करी तो मैं आपको बताऊं कि अभी मटका मैन करके बहुत उनका कैंपेन चला था, NSUI के जो प्रेसिडेंट थे रौनक खत्री जी, हाँ जान लो। फिर पानी का मुद्दा कैसे? पानी देखिए, रौनक खत्री अपने लेवल पे कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अब मैं आपको कॉलेज के लेवल पे बात कर रहा हूँ ना। डूसू का काम सिर्फ ये थोड़ी है कि अपने पर्सनल उससे आप चीजें ठीक करवाएं, कहीं ना कहीं उनको इनहेरेंटली ठीक करने के लिए जहां पे उसके रूट से वहां पे स्ट्राइक करना पड़ेगा। अगर आप अब क्या सोच रहे हैं कि अब NSUI पे भी भरोसा कर लिया, ABP पे भी भरोसा कर लिया, अब कुछ और भी आना चाहिए जिसपे और भरोसा लायक जो? ठीक है, बट कहीं ना कहीं मैं लोगों को बोलूं तो लोगों को ना NSUI ABP छोड़ के कैंडिडेट पे भरोसा करना चाहिए और कैंडिडेट भरोसे करने लायक होना चाहिए। अभी आम आदमी पार्टी का भी नया विंग आ गया। हाँ, विंग आया है ये साफ करके
आदमी देखो, सही बात। पार्टी मत देखो, आदमी देखो। कोई आदमी अच्छा है, कोई अच्छा युवा है, अच्छा लड़का, उनको उनको देखो। जिताने के लिए तो नेता लोग आते हैं पार्टी से, यहाँ पर भी तो पार्टी देख रहे हैं बहुत से पार्टी। अब आज के युवा है बहुत है, वो पार्टी नहीं देखेंगे। वो अब ऐसा लग रहा है। आपको भी लगता है ये एक तथ्य है, अब मुझे नहीं पता है सही है गलत है, आप मुझे बताइए कि जिसकी जेब भारी वो जीता। हाँ, ये तथ्य अब राजनीति जो सेंट्रल स्टेट में है वो यहाँ पे भी आ गई है। तभी मैंने आपको बताया ना 1990s और 2000 में जो इलेक्शन था, इट वाज अबाउट डिबेट, इंटेलेक्चुअलिज्म एंड एक्चुअली जो मुद्दे होते थे। तो मैं थी आर्ट फैकल्टी के बाहर, नॉर्थ कैंपस ड्यू के बाहर, और कुछ लोगों से, कुछ छात्रों से मैंने बात करी जो अपना मत रख रहे थे कि आने वाले समय में वो किसको वोट कर सकते हैं, किस मुद्दों पर वोट कर सकते हैं। और जो NSUI और ABPP का के अलग एक, मुझे यहाँ पर मैं कहूंगी कि जो आम आदमी पार्टी का संगठन अभी जो उभरा है, जो ASAP है, वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके जो विचारधारा है उससे बच्चे जो है प्रभावित होते हुए नजर आए हैं। अब वो तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है, क्या वो कांग्रेस और BJP का जो स्टूडेंट विंग है उसको टक्कर दे पाएगा या नहीं। बाकी ऐसी छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।